मिस्टर रे, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। अक्टूबर के नंबर्स एज ऑफ नाउ ओवरऑल किस तरह से नजर आते हैं, और यूएई स्पेशली जिस तरह की हमने बढ़त आते हुए देखी है, जो लगातार ग्रो होती हुई नजर आई है, किस तरह से आप इन नंबर्स को रीड करते हैं? मनीषा, गुड मॉर्निंग। एंड ये जो नंबर आप देख रही है, ये नंबर बेसिकली हम लोग प्रेडिक्ट किया था और हम लोग इसके लिए प्रिपेयर किया था। राइट फ्रॉम फेब्रुअरी इटसेल्फ हम लोग हमारा एक्सपोर्टर को दिखाया कि यूएस है ओके, लेकिन बाकी जगह पर बिकॉज दैट टाइम इटसेल्फ हम लोग देखा कि टैरिफ आ रही है, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग एक्सपोर्टर को प्रिपेयर कर रहा था और दिखा रहा था कि कौन कौन और मार्केट्स है जिधर पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, ये भी हम लोग उनको दिखाया कि यूएस में लीगली थ्रू अदर कंट्रीज जैसे यूएस के साथ जिसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके थ्रू कैसे आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं लीगली, किसी तरीके से आप कर सकते हैं, ये सब दिखाया। प्लस हम लोग, आप भी जानते हैं कि हम लोग सऊदी अरबिया में एक बड़ा फेयर किया था, तो ये सब मिलके जो उनका जो नतीजा है वही नतीजा आ रहा है। यूके में भी हम लोग रिसेंटली फेयर किया है, तो उसका सबका नतीजा हम लोग को दिख रहा है। आप देखेंगे तो नॉट ओनली यूएई, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, और आप जानते हैं कि टोटल जो मिडिल ईस्ट का जो सप्लाई होता है वो यूएई से आते हैं। तो हम जब फिगर देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि अप्रैल टू सितंबर पीरियड में खाली यूएई में खाली प्लेन गोल्ड ज्वेलरी 72% बढ़ा है ना। उसका एक कारण ऑफ कोर्स गोल्ड का जो प्राइस है उसका जो हाइक स्पाइक है उसका भी रीजन है। तो हम लोग देखें गोल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड अराउंड 36% बढ़ा है। तो उसके ऊपर भी आप लेंगे प्लेन गोल्ड ज्वेलरी तो और भी 30% का बढ़त है। तो ये जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है उसका एक नतीजा है। प्लस और भी नतीजा है कि यूएई से आप देखेंगे तो यूएस का जो ड्यूटी है, टैरिफ है, उसके ऊपर 10% है। तो ये भी हो सकता है कि इधर से जो उधर जाके जैसे डायमंड जाके उधर पर स्टड होके स्टडीड ज्वेलरी होके उधर जा सकते हैं। तो ये सबका वो नतीजा जो है इधर पर हमको दिख रहे हैं। आप कट एंड पॉलिश डायमंड्स में आप देखेंगे कि कट एंड पॉलिश डायमंड में 65% का ग्रोथ हुआ है। तो कट एंड पॉलिश डायमंड का दाम बढ़ा नहीं है, तो जब 65% ग्रोथ मतलब इधर से डायमंड जा रहे हैं उधर पर शायद स्टडीड ज्वेलरी बन के फिर यूएस जा रहे हैं। तो ये सब जो इसका जो टोटल नतीजा जो दिख रहा है यूएई का आपका जो है, तो ये हमारा फिगर यही बोल रही है कि यूएई इज कमिंग आउट टू ए वेरी क्रेडिबल डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारा जितना बड़ा एक्सपोर्टर है उनका सबका ऑफिस यूएई में है। हमारा काउंसिल का भी आईजेक्स बोल के उधर पर एक डिस्प्ले सेंटर है। तो ये सब यूएई इज द जो एंकर बोलता है, यूएई को एंकर करके इधर के जो एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा साइन है। Oh well, absolutely। वो आईजेक्स वहाँ पर दुबई में खुलना शायद एक बहुत बहुत पॉजिटिव आपके लिए यहाँ पर काम किया है। मिस्टर रे, साथ ही साथ जैसे आपने कहा यूएई यूएस में भी लीगल रूटिंग हो रही है, यूके एक अच्छी मार्केट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स आई वाज देयर और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जो थोड़ा सा डैम्पनर था या स्केयर था कि एक्सपोर्ट शायद हिट हो सकते हैं, अब वो ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि नंबर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं। क्या इस क्वार्टर के लिए भी आपको लगता है एक बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर बन पाएगा? हमारा जो जितना न्यूज आ रही है मनीषा, बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है, क्योंकि यूएस का खुद का मार्केट उतना कोई डेंट नहीं दिख रहा है। यूएस का मार्केट स्टेडी है और इधर पर चाइनीज मार्केट भी जो एकदम नीचे चला गया था वो स्लोली इट इज कमिंग बैक। और मिडिल ईस्ट का मार्केट तो बहुत अच्छा मार्केट है क्योंकि ऑयल प्राइसेस स्टेडी है, उधर का इकोनॉमी में भी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी वॉर भी रुक गई है। तो हमारा तो सामने जाके बहुत अच्छा एक बोलता है ना कि जो अच्छा डायरेक्शन में ये जा रही है, और एक्सपोर्ट नंबर हमारे हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट के नवंबर में हमारा एग्रीमेंट भी हो जाएगा विद यूएस बीटीए, तो सब कुछ मिलके बहुत अच्छा हमारा ग्रोथ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। ऑल राइट, तो यानी कि दिवाली अच्छी गई और न्यू ईयर यहाँ पर और भी बेहतरीन जाने की एक्सपेक्टेशन है। मिस्टर डे, अगर हम इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करें, और ऑफ कोर्स गोल्ड में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली है, डायमंड प्राइसेस में भी स्टेबिलिटी है, आप कहेंगे ओवरऑल मार्केट जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स शायद इस साल के थे या फर्स्ट 2 क्वार्टर्स थे वहां से अब जो एंडिंग है वो यहाँ पर बेहतर है। 2026 में अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या कुछ वॉच करेंगे आप? अनिशा, यू आर ऑल्सो लेडी, आप बोलिए कि जो हमारा जो एफ्लुएंस बढ़ रही है कंट्री का, ये चारों तरफ दिख रही है ना। तो इन द एंड ऑफ डे
इतना एफ्लुएंस बढ़ेंगे, लोगों का हाथ में पैसा आएंगे, जिनकी जीएसटी नीचे जा रहा है तो लोगों का पॉकेट में ज्यादा पैसा आएंगे। तो और गोल्ड का जो रैली देखा है, तो लोगों का गोल्ड के ऊपर जितना कॉन्फिडेंस आया है, तो ज्वेलरी के ऊपर उसका उसका जो असर है एकदम पॉजिटिव वे से हमको देखने को मिला। ये और हमारा जो ज्वेलर लोग है, वो भी बहुत मेहनत किया है, वो अच्छा ज्वेलरी बनाया है। नॉट ओनली अच्छा ज्वेलरी, उसका जो एड आप देखेंगे कि नया नया एड है, नया नया दिशा से, तो वो लोग भी प्रिपेयर किया अकॉर्डिंगली। हमारा बहुत अच्छा आईएजेस भी गया है, आप देखेंगे कि तो ऑर्डर्स बहुत अच्छा था। दे प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि स्टॉकिंग जो बोलता है, दे प्रिपेयर्ड फॉर दिस दिवाली, क्योंकि सबका यही एकदम बोलता है ना कि डिडक्शन था कि ड्यू टू द गोल्ड प्राइसेस, लोगों का गोल्ड के ऊपर जो खरीदने का जो चाहत वो बहुत बढ़ गया है। एंड सब न्यूज़पेपर भी बोल रहे हैं, सब न्यूज चैनल भी और ज्वेलर लोग भी सेम बोल रहे हैं। तो गोल्ड का प्राइस में आप स्टेडी रहेंगे, तो गोल्ड का जो नेक्स्ट जो बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का जो जेपी मॉर्गन, एवरीबडी, ऑल द बैंकर्स जो आपको फिगर दिखा रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट तो नेक्स्ट ईयर भी अच्छा जाने का हमारा तो ऐसा है कि बहुत ही अच्छा जाएगा, बिकॉज गोल्ड का प्राइस स्टेडी रहेगा और स्टेडी अपवर्ड्स रहेगा, तो लोग उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ाएगा। और अल्टीमेटली ज्वेलरी इज द मेन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जब भी गोल्ड का बात होते हैं। एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने कहा कि बुलिशनेस यहाँ पर रह सकती है और ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि $5,000 अनाउंस के लेवल्स अगले साल तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे दिवाली में। क्या आपकी भी वही राय है? देखिए, ये जो है ना, ये दोनों तरफ का न्यूज आ रहा है। ये हम आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कोई बोल रहा है कि बबल है और कोई बोल रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छा गोल्ड का प्राइस जाएंगे। ये सब जो डिपेंड करेंगे ना डॉलर का कितना, इन माय ओपिनियन, दिस इज एब्सोल्युटली माय पर्सनल ओपिनियन, डॉलर किधर जाएंगे और बेसिकली जो जियोपॉलिटिक्स किधर जाएंगे, बेस्ड ऑन दैट ये आएंगे। क्योंकि ये जितना कंट्री ये ईयर में गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, वो बढ़ते जाएंगे और यही जो बोलते हैं ना रेंज यही रहेंगे, तो 100% $5,000 होंगे इफ गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट, कंट्री इन्वेस्टमेंट, हम खाली रिटेल इन्वेस्टमेंट का बात नहीं कर रहे, कंट्री इन्वेस्ट बढ़ते जाएंगे तो गोल्ड आप जो बोल रहे हो $5,000 तक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट मिस्टर रे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट नंबर्स का क्या रीजनिंग है, क्या जस्टिफिकेशन है वो शेयर करने के लिए। चाइना वापस आ रहा है, यूएस, यूके, यूएई से अच्छी मार्केट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है इंडियन मार्केट्स में जीएसटी गिरने के बाद। एंड एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गोल्ड की डिमांड काफी बढ़ी है, तो बेहतरीन मार्केट वहां पर उभरता हुआ। प्राइसेस की अगर